इम्यूनिटी का सिर्फ परिभाषा है तो यही है कि आपकी बॉडी की जो एक फाइटिंग कैपेसिटी है कीटाणुओं से, वही आपकी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी अच्छी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये आपको एक तो रोगों से बचाता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से लड़ने की एक क्षमता आपको देता है, आपका बीपी कंट्रोल में रखता है, आपका वेट कंट्रोल में रखता है, अगर आपको शुगर है तो वो सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। आपको अगर कोई भी पहले की बीमारियां हैं, कोई किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उससे लड़ने में आपको हेल्प करता है। हार्ट हेल्थ अच्छी रखता है, तो इम्यूनिटी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे हेल्थ के लिए। इम्यूनिटी वीक का मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। एक तो इसमें कैटेगरीज़ हैं, आप अपने आप को इस तरह नोट कर सकते हैं कि अगर आपको इनमें से कुछ भी होता है, तो शायद आपकी इम्यूनिटी वीक है। एक तो अगर आपका स्ट्रेस लेवल्स हमेशा ऊपर रहता है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, आपको पेट की प्रॉब्लम्स बहुत रेगुलरली होती हैं कि आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, आपको जनरली पेट में दर्द होता रहता है, आप कुछ भी खाते हैं, आपको बहुत दिक्कत आ जाती है, तो ये एक पेट की प्रॉब्लम। इन्फेक्शन आपको जल्दी पकड़ते हैं, अब इन्फेक्शन में हमारे पास सब कैटेगरीज़ होते हैं इसमें, यानी कि अगर आप को निमोनिया हुआ है 1 साल के अंदर कम से कम 2 बार, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको 4 बार इन्फेक्शन हो गया पूरे साल भर में, अगर आपको कंटिन्यूअसली साइनस की प्रॉब्लम जो कहेंगे हम, नाक जमा हुआ रहता है, सर में दर्द होता है, जमा रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये 3 चीज़ें आती हैं हमारी इन्फेक्शन के कैटेगरी में। और दूसरी चीज़ फिर आती है कि अगर आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं हमेशा, आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है। अच्छी इम्यूनिटी के लिए यही ज़रूरी है कि आप एक पूरा बैलेंस संपूर्ण डाइट लें और सब चीज़ें मॉडरेशन, सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको काटने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें कुछ काटना है। जैसे आप डायबिटिक हैं तो आपको शुगर अवॉइड करना, अदरवाइज अगर आप एकदम नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सारी चीजें अच्छे से ले सकते हैं। एक्सरसाइज आपको करना है कम से कम 30 मिनट प्रतिदिन, और आपको स्ट्रेस लेवल्स आपके बहुत अच्छे से कम करके रखने हैं, जो भी चीज आपको अच्छा लगता है उस वे से। और आपको अपनी नींद लेनी है 7-8 घंटे तक। कोई भी आप जो अभी के टीके, अभी तो कोविड के टीके हैं, बट अदरवाइज़ जो पहले भी हमारे जो टीके रहते थे, ये सब आपने अप टू डेट अपने लिए हों। ये सब आपने चेक करके रखना है, चेकलिस्ट बनानी है कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। एक बैलेंस डाइट में तो जैसे आप सब जानते हैं, एक मेजर होता है और एक माइनर जो चीज़ें रहती है, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं। पर मेजर में जो है, इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आता है, ये आप जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अब बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम जिसको कहते हैं, अब काफ़ी लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहती है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब हमें ब्राउन राइस में शिफ्ट होना है, लेकिन व्हाइट राइस भी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है। व्हाइट राइस खा के बचपन से बड़े हुए हैं काफ़ी लोग, तो उसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक इंडियन स्टेपल है। उसको आप खाएँ क्योंकि इससे काफ़ी लोगों की पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है, उसको कंप्लीटली शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइस अगर आप खाते हैं, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में कैलोरी डिफरेंस भी कुछ भी नहीं है, तो अगर आप व्हाइट राइस ही खाना पसंद करते हैं, तो वो खाइए, उसको पर एक मॉडरेशन में खाइए। 1 कप राइस, पका हुआ राइस खाएँगे जो अपने डाइट में, तो आप इसको 2 बार भी खा सकते हैं, लेकिन 1 कप उसको मॉडरेशन में खाइए। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट के लिए इवन आलू भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। इसके साथ में जो आप कोई भी अनाज खाते हैं कॉम्प्लेक्स में ही आते हैं, जैसे कुछ लोग समय का चावल खाते हैं, राजगीरा खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी उसी में आती हैं। दलिया खा सकते हैं। बस ये आप कर सकते हैं कि जो रिफाइंड फ्लावर्स हैं, जिस तरह के मैदा है, इससे थोड़ा-सा आप दूर रहें। नॉर्मल आप गेहूँ, आटा, ये सब चीज़ें तो आपका नॉर्मल स्टेपल कार्बोहाइड्रेट है। ये एक मिथ है कि प्रोटीन हमें सिर्फ़ नॉन वेजिटेरियन खानों से मिल सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ हम प्रोटीन डेफिशिएंट रहेंगे। लेकिन ये गलत है, काफ़ी लोग हैं जो वेजिटेरियन, इवन वीगन्स जो हो जाते हैं, उनको भी प्रोटीन का एक अच्छे सोर्सेस हैं उनके लिए भी, कि ये मटर ले सकते हैं, सोया चंक्स जो आते हैं वो सोया प्रोटीन ले सकते हैं, तो ये सारे बहुत ही अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल वेजिटेरियंस हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोटीन इनको मिल सकता है, और ऑफ कोर्स जो चिकन एंड एग एंड मीट खाते हैं, तो उनका तो प्रोटीन सोर्सेस अच्छा ही रहता है।
और ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना है, इसलिए हम उसके लिए सप्लीमेंट्स लेंगे, जो बहुत वो ज़रूरी चीज़ नहीं है। हमारे बॉडी को हम जो डाइट लेते हैं, उसी से सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है। एक रिकमेंडेड है 48 ग्राम्स फॉर फीमेल एंड 56 ग्राम फॉर मेल। तो ये हमारा रिकमेंडेड है, तो हमको इस हिसाब से हमारी नॉर्मल डाइट में हमें उतना प्रोटीन मिल सकता है। तो काफ़ी इंडियन सोर्सेस से भी कोई सप्लीमेंट की इसको ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा फैट जो बहुत बड़ा विलन है डाइट चार्ट में, ये खराब चीज़ नहीं है। फैट जो हमको मिलता है, घी बहुत अच्छा सोर्स है फैट के लिए। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि घी खराब है। घी में ऑफ कोर्स सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वो आपको कब मिलते हैं जब आप उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। घी को आपको 2 टू 3 टीस्पून्स पर डे आपके लिए रिकमेंडेड है, आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है अच्छे गुड हेल्दी फैट्स का, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। काफ़ी लोग मैंने देखा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कैप्सूल लेते हैं और घर में अपना घी छोड़ देते हैं। तो वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना नॉर्मल ये सब ले सकते हैं। फैट्स के लिए बहुत बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, नॉर्मल बटर वगैरह भी ले सकते हैं, बट बहुत ही लो क्वांटिटी में। इसके साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ये आपको ये मूँगफली अखरोट, बादाम, ये जो नट्स हैं आपके घर के, और नॉर्मल ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आप नॉर्मली लेते हैं, इन सब में भी आपको बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। एक बहुत ही बुरा माना जाता है फ्रूट, वो है केला, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेस मिनरल्स और ये पोटेशियम ये सब पाया जाता है। वो कोई खराब फ्रूट नहीं है, ये सब आप खा सकते हैं। इंडियन किचन में जो भी चीज़ें बनती हैं, हमारी किचन में हमारी नॉर्मल जो हम बनाते हैं, सब थोड़ा बहुत तेल डाल के, थोड़े बहुत मिर्ची डाल के, सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ग्रीन चिली को माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव करती है, इंक्रीज़ करती है, तो कुछ भी चीज़ आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, ऐसा कोई स्पेसिफिक पिल नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी एक दिन में इम्प्रूव कर देगा। बस यही सारी चीज़ें आपको एवरीडे लेना है। छोटे बच्चों में भी नॉर्मल बैलेंस डाइट जो हमारे घर में बनता है, वही सारी चीज़ों से उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप छोटे बच्चों को बाहर का कुछ बाहर की चीज़ें मुस्ली या इस तरह की चीज़ें, जिसमें बहुत सारा हिडन शुगर्स है, ये सब आप उन्हें खिलाएँ। इन्हें नॉर्मल हमारे किचन में बाजरे की रोटी बनती है, ये इनको खिला सकते हैं। छोटे बढ़ते बच्चों में ये जो सप्लीमेंट्स एडवर्टाइज़मेंट्स में आते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है, इनको दूध में कुछ चीज़ें मिला के दें ताकि इनका कैल्शियम बढ़े, ये दौड़ते-भागते रहते हैं। कैल्शियम का बहुत अच्छा हमारे किचन में मिलता हुआ रिच सोर्स है तिल। तिल बच्चों को अगर आप दे सकते हैं, चौलाई की जो सब्ज़ी होती है उसमें कितना सारा कैल्शियम होता है। राजगीरा है जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिच होता है। ये सारी चीज़ें हम छोड़ के बाकी की चीज़ें हमें उनको सप्लीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है उनको देना। ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली उनको इनकॉर्पोरेट करके दे सकते हैं। ये है कि वो जो हम लड्डू बनाते हैं, गुड़ के साथ बनाते हैं हमारे घरों में, तो ये सारी चीज़ें उनको भी हमको मॉडरेशन में देना है। ऐसा नहीं है कि वो डब्बा लेके बैठ गए। उनको भी ऐसे शाम में खेल के आए, स्कूल से आए, तो ऐसे टाइम में एक देना बहुत ही रेगुलर मॉडरेशन में देते रहना चाहिए हमको। आपकी इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो ये हेल्दी चीज़ें जो हमने बताई आपको डाइट के बारे में, ये डाइट अगर आप इम्प्रूव करते हैं अपना, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं या तेल और मिर्ची या जो फैटी फूड्स हैं, जंक है, ये सब खाते हैं, तो इसको कंप्लीटली कुछ टाइम के लिए अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये खाना मैं कुछ टाइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है हमें मन करता है कि जो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, चॉकलेट खाना अच्छा लगता है या कुछ मीठा खाना अच्छा लगता है, क्योंकि ये कभी-कभी हमारा मूड एलिवेट करती हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है वो खाना। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हमको लिमिट करना है, कुछ भी ओवरडू नहीं करना है, ऐसा महीने में किसी एक बार खा लेना है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी अभी कम है, तो फिलहाल के लिए आपको ये एक्सरसाइज़ रेजिम अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। स्ट्रेस लेवल्स, एक तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बहुत एक हिडन प्रॉब्लम है, आपको पता भी नहीं लगता कि आप शायद स्ट्रेस में होंगी। तो ये आपको स्ट्रेस लेवल्स अपने कम करने हैं, आपको 7-8 घंटे मिनिमम सोना है। तो धीरे-धीरे आपकी इम्यूनिटी जो है या आपकी बॉडी जो है एक ट्रैक पे आती है, वो एक दिन की चीज़ नहीं है।
और ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई दवाई भी नहीं है। जो विटामिन सप्लीमेंट्स लेने लग गए हैं आजकल, इतने सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं, इससे कोई ओवरनाइट फर्क नहीं पड़ता है। इट इज जस्ट कि आपके माइंड को लगता है कि आप कुछ ले रहे हैं तो शायद आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। किचन की चीजें अच्छी हैं तो लोगों ने कोरोना के दौर पे ज्यादा करके ये किया कि सारी चीजें मिला के काढ़ा में रोज रोज पीने लग गए। अब अगर हम इसको एक एज ओल्ड मेथड समझेंगे तो आप पीछे जाके देखेंगे तो एज ओल्ड में हमारी दादी नानी लोग ये कब बनाते थे। हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक काढ़ा होता था। अगर आपका पेट खराब है तो आपको दूसरा काढ़ा मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोल्ड एंड कफ है तो आपको दूसरी चीज मिलेगी। और ये सारी चीजें कब होती थी, अगर आपका कोल्ड एंड कफ है तो ये सिर्फ 2 दिन का आपको वो काढ़ा मिलेगा, उसके बाद पूरे साल नहीं मिलेगा। ये चीजें हमने इस चीज को अवॉइड करके हमने इस बार क्या किया, कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमने रोज रोज काढ़ा पी लिया। एक चीज जो मेडिसिन है एज ओल्ड, उसको आप रोज नहीं ले सकते। अगर आप उसको रोज लेने लगेंगे तो उसमें डिसएडवांटेज होने लगेंगी। जैसे कि पहले भी कहा, पर्याप्त क्वांटिटी में लेना है, कुछ भी ओवरडू नहीं करना। काढ़ा को हमने ओवरडू करना शुरू कर दिया, हमने हर रोज लिया तो इससे क्या हुआ, जो काढ़ा में जनरली चीजें पड़ रही हैं, ये गिलोय, ये मुलेठी और ये लौंग, दालचीनी, ये सारी चीजें अगर आप रोज पानी में, गर्म पानी में लेंगे तो इससे आपकी बॉडी की हीट बढ़ेगी। और हीट बढ़ने के बावजूद काफी मेरे पास पेशेंट्स आए जिन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम्स होने लगी या यूरिनरी बर्निंग होने लगी। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है इससे। जीरे का पानी या अजवाइन का पानी या इस तरह की चीजें तभी लेनी है अगर प्लेट में कोई ब्लोटिंग है, और लेना है तो सिर्फ 1 या 2 दिन लेना है, कंटिन्यू नहीं करना। एक्सरसाइज तो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं, यदि बाहर नहीं जा पाए तो घर में वॉकिंग कर सकते हैं। काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने किचन से लेके बेडरूम तक भी वॉक करें, 10 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको ज्यादा आदत नहीं है, 10 से फिर 20, 20 से फिर 30, मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स अभी रिकमेंडेड गाइडलाइंस के हिसाब से करना ही है। फॉर 5 डेज 150 मिनट्स पर डे। तो ये हमको रिकमेंडेड है। ये आपके इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा फर्क लाएगा कि अगर आप ये रेगुलरली करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं या पतले हैं। ये आपको जरूरी है कि ये एक हेल्दी हैबिट आप अपने पूरे शेड्यूल में रखें। इसके अलावा सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद आपकी कम से कम होनी चाहिए। और स्ट्रेस तो मैं स्ट्रेस कर रही हूँ इस पॉइंट पे कि आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। स्टार्टिंग से देखते हैं, एकदम दादी नानी के टाइम से देखते हैं तो वो कोई ब्रेकफास्ट स्पेसिफिकली करते नहीं थे। बाद में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। तो मेरा ऐसे मानना है कि आपको अपना खुद का एक टाइमिंग होना चाहिए, आपकी बॉडी स्पेसिफिक। अगर आपको सुबह 7 बजे भूख नहीं लग रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आपको कुछ ना कुछ खाना ही है, क्योंकि आपकी बॉडी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही तो आप मत खाइए। आपकी बॉडी को अगर ये एक्सेप्टेड है कि आप 10 बजे खाएं या 11 बजे खाएं तो आप एक साथ में 11 बजे खा सकते हैं, फिर नेक्स्ट मील आप 7 बजे ले सकते हैं। इस तरह आप कर सकते हैं। तो आपको पर आपका अपना जो टाइम है इसको आपने स्पेसिफिक करना है। ये नहीं कि एक दिन आप 10 बजे खा रहे हैं तो एक दिन आप 1 बजे खा रहे हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब कर देगा। आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी में ये कोई प्रॉब्लम ही करेगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होएगा। लेकिन जो टाइमिंग आपने फिक्स किया है इसको आपने फॉलो करना है। स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि आप प्रतिरोज ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप स्किप करते हैं तो।